ओके, सो फॉर द AIB एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चे बैठते हैं ना, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बुक्स को कुछ इस तरह से रखते हैं, लाइक सी, एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं, सारी बुक्स को कुछ इस तरह से असेंबल करते हैं एंड यहाँ पर अपना जो पेपर जो है सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं, राइट। लेकिन ये जो है सबसे बड़ी गलती है। अब अगर ऐसे तुम बुक्स को जो अगर असेंबल करोगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो तुम्हें कोई भी बुक नहीं मिलने वाली एंड जो तुम्हारा पेपर है वो भी टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होने वाला। या फिर सेकंड जो बच्चे करते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, अब आधा ओके, देखो इस तरह से कर लेते, एक आधा सेट यहाँ, एक आधा सेट यहाँ एंड यहाँ बीच में क्वेश्चन पेपर रखते हैं, सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये भी इस भी केस में, ये वाले केस में भी आपको जो है क्वेश्चन, मतलब जो बुक्स है वो प्रॉपरली टाइम पर नहीं मिलने वाली। तुम ढूंढते रह जाओगे कि कौन सी बुक है, कहाँ बुक है, ये सब तुम ढूंढते रह जाओगे लेकिन टाइम पर नहीं मिलने वाली। एंड सेकेंडली पेपर भी टाइम पर जो है वो सॉल्व नहीं होने वाला। ओके, तो सही स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर यूँ कहो तो किस तरह से जो है बुक्स को असेंबल करना चाहिए कि वो जो है टाइम पर मिले, तो उसे देख लेते हैं। पहले मैं बुक को सेट कर लेती हूँ, देन मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से जो है सेटिंग करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट वे क्या है, मैंने बुक्स को जो है यहाँ सेट कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 सेट बना लिए हैं। कितने सेट बना लिए? 6 सेट। अब आप कहोगे कि इतना जगह थोड़ी होने वाला है कि ये 6 के 6 सेट जो हैं हम बेंच के ऊपर या डेस्क के ऊपर रख पाए। तो होगा जगह, मैं आगे बताती हूँ कैसे। तो लेकिन पहले ये जो सेट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से किया है पहले मैं ये आपको समझा दूँ, देन मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसे रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रिमिनल लॉस को ही ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने रखा है आईपीसी, ऑब्वियसली क्योंकि आईपीसी के बाद हम पढ़ते हैं सीआरपीसी देन इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसी के नीचे मैंने रख दिए हैं अपने न्यू क्रिमिनल लॉस। न्यू क्रिमिनल लॉस में भी मैंने पहले रखा है भारतीय न्यायिक संहिता विच इज आईपीसी का ही न्यू वर्जन, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी का न्यू वर्जन, एंड देन आई हैव पुट भारतीय साक्षी अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली। तो ओके, तो अब मुझे पता है कि मेरा जो है क्रिमिनल लॉ सारे यहाँ हैं। आई नो वेरी वेल कि मेरे क्रिमिनल लॉस यहाँ हैं। ओके, ये एक सेट हो गया। अब जो दूसरा सेट मैंने बनाया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। ओके, क्योंकि सीआरपीसी सीपीसी में मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने सीपीसी का एक बना दिया है। सीपीसी के नीचे मैंने रखा है लिमिटेशन, बिकॉज ऑब्वियसली सीपीसी के साथ हम लिमिटेशन पढ़ते हैं, तो लिमिटेशन मैंने रखा है। देन लास्टली मैंने रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, ये मैंने रखा है अपने हिसाब से। तुम कोई और बुक भी इसके नीचे रख सकते हो, लेकिन ये दो जो बुक है सीपीसी एंड लिमिटेशन साथ में ही होनी चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, ये मेरा फर्स्ट सेट हो गया क्रिमिनल का, देन ये सिविल का हो गया, राइट। एडमिन को भी हम सिविल में थोड़ी देर के लिए एग्जाम के लिए मैं रख रही हूँ। मैं 2 मिनट के लिए इसे साइड में रख देती हूँ ताकि मैं आपको ये अच्छे से बता पाऊँ। ओके, अब ये थर्ड जो सेट है वो मैंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली क्योंकि मोटी बुक है थोड़ी। देन मैंने रखा है लेबर लॉ। क्या रखा है? लेबर लॉ अगेन थिक बुक है। एंड लास्टली मैंने रखा है कंपनीज क्यों रखा? अगेन मोटी बुक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर सारी मोटी बुक यहाँ पर आ गई। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल, लेबर इंडस्ट्रियल एंड कंपनीज। ओके, ये एक सेट हो गया। देन हमने ये सीपीसी का क्रिएट किया था, वो एक सेट हो गया। एंड देन ये आईपीसी वाला भी सेट जो है हमारा बनके तैयार है। अब देखो ये जो सेकंड वाले सेट में मैंने सीपीसी के साथ लिमिटेशन रखा था, एंड देन उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रखा था ना, ये मैं लेबर लॉ के नीचे भी जो है डाल सकती हूँ, बिकॉज ये ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो ये जो लेबर लॉ वाली बुक है ना, मैं यहाँ पर भी इसे रख सकती हूँ विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखो हम चीज़ों को ना कनेक्ट करते हैं, राइट। अगर मैं सीपीसी को हम ऑब्वियसली लिमिटेशन से कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है आईपीसी सीआरपीसी एंड अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट हम कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए सारी बुक मैंने एक जगह पे रखी, बिकॉज एग्जाम हॉल के अंदर एक स्ट्रेस ना बना रहे। और ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी के साथ सीआरपीसी के साथ एविडेंस नहीं करने की जरूरत है, ये मेरे माइंड में है। आपके भी माइंड में होगा कि क्या चीज़, कौन सी बुक आपके माइंड में फिट हो चुकी है। तो ये एक सेट हो गया क्रिमिनल का। देन सीपीसी का, यहाँ पर एडमिन की भी हमने बुक रखी थी जो हमने लेबर में डाल दी है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर एंड कंपनीज, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एंड मोटी बुक्स भी है। ओके, अब जो मिसलेनियस ये 3 वाले बात कर लेते हैं, 1 2 3। ओके, अब सबसे पहले देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर बिजनेस लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें कवर होता है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर होता है। देन होता है स्पेसिफिक, ऑब्वियसली इंडियन के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो होता ही है, राइट। तो वो हमने ये ले लिया। देन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन मैंने
ये भी यहाँ पर डाल दिया है, ये मेरे रेफरेंस के हिसाब से मैंने डाला है कि मुझे लगता है कि यहाँ होना चाहिए, मुझे याद रहेगा। ओके, देन थर्ड नेगोशिएबल अगेन बिजनेस लॉ के अंदर आता है। देन वी हैव मोटर व्हीकल, जो टॉट मोटर व्हीकल वाला है तो मैंने यहाँ रख दिया एंड बस। ओके, अब इसके बाद मैंने यहाँ रखा है फैमिली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये राइट टू फेयर कंपनसेशन, देन साइबर। अब एंड ये भी एक मैंने बना दिया, टोपा का बना दिया। टोपा के बाद एडवोकेट्स एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन 2 के आते हैं। एंड लास्टली वी हैव एनवायरमेंटल लॉ, एक बुक मेरी यहाँ नीचे चली गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनवायरमेंटल लॉ, अब ये देखो जो फर्स्ट हमने क्रिमिनल सेट बनाया था ये आपको एग्जैक्टली सेम बनाना है, सीपीसी वाला सेट भी आपको सेम बनाना है, सीपीसी लिमिटेशन। एंड ये जो थर्ड सेट बनाया था वो भी जैसा मैंने बनाया वैसा ही आपको बनाना है। लेकिन इन तीनों सेट में, ये जो तीनों सेट हैं इनको तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जिन सब्जेक्ट को तुम दूसरे और सब्जेक्ट या टॉपिक के साथ रिलेट कर पाते हो उस तरह से तुम बना दो, या फिर ये 3 से तुम और सेट भी बना सकते हो, तुम और एक एक्स्ट्रा सेट बना लो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पास जगह होगी। अब जगह कैसे होगी ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो देखो अब मेरे पास यहाँ डेस्क है, सिटिंग डेस्क नहीं है, मतलब सिटिंग जहाँ पर बेंच बैठते हैं वो नहीं है, तो मैं यहाँ यहीं पर तुम्हें अज्यूम करके एक एक करके बता देती हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये तुम्हारा ऊपर पढ़ने वाला डेस्क है, तो सबसे पहले तुम यहाँ रखोगे क्वेश्चन पेपर, राइट, क्वेश्चन पेपर रखोगे तो तुम्हें क्या करना है, अपना क्रिमिनल यहाँ रखना है, ये वाला सेट यहाँ रखना है, 2 सेट हो गए, राइट। अब उसके बाद प्लीज इग्नोर द मेस अंडरनीथ अगर दिख रहा होगा तो। अब उसके बाद डेस्क के नीचे तुम्हें एक बेंच भी मिलता है ऐसा गैप वाला, राइट, वो चीज़ें रखने के लिए, हमारी चीज़ें रखने के लिए मिलता है ना, तो वहाँ पर तुम क्या करोगे, सीपीसी वाला सेट रख दो या और एक कोई मिसलेनियस। अब 3 सेट बचे, देखो 2 सेट पहले, 2 सेट हमने ऊपर सेट कर लिए, एक यहाँ एक सेट यहाँ हो गया, राइट। अब यहाँ पर भी तो जगह है, यहाँ पर एक और सेट रख दो, हो गई, अंदर चला जाएगा, अभी मेरा अंदर सामान है इसलिए नहीं जा रहा है। तो एक सेट यहाँ हो गया, एक सेट यहाँ हो गया, देन 1 मोर हियर एंड एक यहाँ। बीच वाली जगह छोड़ दो बिकॉज पेंसिल शार्पनर रखने के लिए चाहिए रहती हैं, एंड ऊपर पेपर लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे पास स्पेस अवेलेबल होगा। अब जिस डेस्क के ऊपर तुम बैठोगे, यहाँ पर तो नहीं, मैं नहीं शो कर पाऊंगी, वहाँ बीच में बैठोगे, राइट, बाजू में भी तो जगह है, दोनों साइड, यहाँ पर भी जगह होंगी एंड यहाँ पर भी जगह होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल ये डेस्क है, ओके, तो यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है, तो वहाँ पर रख लो। एंड अगर आप एक एक्स्ट्रा सेट बनाते हो तो उसको भी तुम कहीं पर भी मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। तो उस तरह से तुम्हें क्या करना है, अपना जो है पूरा सेटअप क्रिएट करना है, ओके। अब ये सेटअप तो तुम क्रिएट कर लोगे, मैंने कैसे सेटिंग करनी है, कैसे अरेंजमेंट करनी है ये भी तुम्हें बता दिया है, एंड सेटअप कैसे करोगे ये भी तुम्हें बता दिया है। अब बुक्स कौन सी लेनी है इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ वो देख लेना चैनल पर। लेकिन अब बात करते सबसे इंपॉर्टेंट, अब समझो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है बीएनएस का, ओके, तुम क्या करोगे, यहाँ से बीएनएस की बुक निकालोगे, यहाँ से बीएनएस की बुक निकालोगे, क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करोगे, ढूंढोगे, डायरेक्ट खोलोगे, ढूंढोगे एंड अगेन बुक इस तरह से रख दोगे। ये गलती नहीं करनी। जैसे तुमने बीएनएस निकाला तो क्या करना है, तुम्हें तुरंत ही जहां से निकाल दिया वही रखो, जहां से निकाला, 3rd नंबर पे बुक थी, 3rd नंबर पे ही रखनी है, ऐसा नहीं 4th पे या लास्ट पे डाली, नहीं, 3rd नंबर पे थी, 3rd नंबर पे रखो। तुम्हारा हाथ, अगर तुमने ये चीज़ घर पे बैठ के 2 बार भी प्रैक्टिस की, 3 बार भी की, चलो मैक्स टू मैक्स 5 बार कर लो बुक्स रखने की, और याद कर लो कि कौन सा। अब ये क्रिमिनल लॉ वाला तुम्हें पता होगा, पता चली जाएगा कि किस तरह से तुम्हें बुक सेटअप करना है। सेकेंडली ये कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में एंड कंपनीज याद हो जाएगा, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ ये हमारी एक नीचे लिमिटेशन की बुक है। ये 3 तो ऐसे ही सेट याद हो जाएंगे, एंड तुम्हें नहीं शायद हो सकती, लेकिन मुझे एनवायरमेंट, एडवोकेट एंड टोपा की जो बुक मेरे अंदर चली गई ये भी मुझे याद है, बिकॉज मुझे कुछ, मैंने एक दिमाग में अपने बिठा लिया है कि ये सारी चीज़ें मैं ऐसे रखूंगी, तो तुम भी ये सेट करके जाओ, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा ढूंढने में या सोचने में कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, क्या कहाँ है। इस तरह से तुम सेटअप कर लो। मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 सेट बनाए, तुम 7 बना लो, चल जाएगा, ओके। इनको तुम और कम कर लो, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट, थर्ड सेट सेम होना चाहिए, जो 4th 5th 6th है उसमें तुम और कम ज़्यादा कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन एक बार दिमाग में तुम फिट कर लो, मतलब ऐसा दिमाग में बिठा कर जाओ कि हाँ एडवोकेट एक्ट के साथ मैंने एनवायरनमेंट रखा है, उसके साथ ही मैंने टोपा भी रखा है, जो बुक मेरी यहाँ चली गई दिखा नहीं पा रही इसीलिए, ओके। तो एक दिमाग में तुम्हारा बैठ जाएगा। एंड एग्जाम हॉल के अंदर जब तुम बैठोगे टाइम से पहले ही तुम्हें जाना है, ताकि ये सारी चीज़ें तुम अरेंजमेंट कर सको, टाइम से पहले ही जाओगे। एंड जब तुम बैठोगे तब भी जो है तुम एक बार रिकॉल कर दो कि मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ रखी, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी है, ये यहाँ है, ये है यहाँ है,
ओके सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी तरह से करो, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे भी फॉलो करो, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी हुई है, प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट दैर। एंड ऑल्सो अगर नहीं ज्वाइन करना तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगी। ओके तो इस तरह से आपको जो है सेटअप करना है, इसी तरह से जो तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर भी बैठना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you do not miss any important update or videos. Till then, bye.